गरीब की मजबूरी। मोहन एक गरीब मजदूर था। वो दिन भर मजदूरी करता था और किसी तरह 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाता था। मोहन बचपन से ही गरीबी का जीवन जी रहा था। वो पढ़ना चाहता था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वो मजबूर था, या तो पढ़ाई ही कर सकता था या फिर काम ही कर सकता था। इसलिए उस बेचारे को जिंदा रहने और अपना पेट भरने के लिए पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। एक बार की बात है, मोहन एक गाड़ी को खींच रहा था जिसमें कि बहुत सारा सामान रखा था कि तभी वो जमीन पर गिर जाता है और उसे बहुत चोट लग जाती है। उसके साथ काम करने वाले उसे उठाकर उसके घर ले आते हैं, पर घर पर उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। उसके पड़ोस में ही एक लड़की रहती थी। वो मोहन को पसंद करती थी। एक दिन वो मोहन के पास आई और बोली, कैसे हो मोहन? मेरा नाम रीना है। मैं तुम्हारे पड़ोस में रहती हूँ। मुझे पता चला कि तुम्हें चोट लगी है तो तुम्हारे लिए ये हल्दी वाला दूध ले आई। इसे पी लो। अरे रीना, तुम? हाँ हाँ, मैं तुम्हें जानता हूं। पर तुमने इतनी तकलीफ क्यों की? नहीं नहीं, इसमें तकलीफ वाली क्या बात है? तुम्हारे घर पर कोई नहीं जो तुम्हारी देखभाल करे। मोहन के घर पर तो बैठने के लिए एक भी कुर्सी या दरी नहीं थी। बेचारा क्या करता? रीना को बैठने के लिए भी नहीं बोल पा रहा था। रीना भी समझ गई थी कि मोहन बहुत गरीब है और वो चुपचाप दूध देकर वहां से चली जाती है। उसे मोहन की सादगी बहुत पसंद आई और वो मोहन को अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी। पर वो सोच रही थी कि मोहन उसे पसंद करेगा या नहीं, क्योंकि रीना देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं थी और उसके माँ बाप भी नहीं थे जो उसकी शादी की बात करते मोहन से। वो भी असमंजस में थी, पर वो मोहन को बहुत पसंद करती थी। मोहन गरीब जरूर था, पर दिल का बहुत अच्छा था। एक बार की बात है, मोहन घर पर था। अब वो थोड़ा ठीक हो चुका था। वो रीना से मिलने उसके घर जाता है, पर जब वो रीना के घर पहुंचा तो उसने देखा कि रीना तो उससे भी ज्यादा गरीब थी और अकेली थी। अभी कुछ दिन पहले ही उसके माँ बाप गुजरे थे। मोहन रीना से कहता है, रीना, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी इतनी देखभाल की, उसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूं। रीना मन ही मन खुश हो रही थी और फिर मोहन कहता है, रीना, तुम्हें तो पता ही है कि मैं बहुत गरीब हूं और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम भी मेरी तरह ही हो। क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? रीना ये सुनकर बहुत खुश हुई, पर फिर वो मोहन से कहती है, पर मोहन, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। मेरे पास ना तो धन दौलत है और ना ही जमीन जायदाद। मुझे सब पता है, तभी तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। धन दौलत तो आनी जानी है रीना। आज नहीं है तो क्या हुआ, हम मेहनत करके कमा लेंगे। और फिर कुछ दिनों बाद वो दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। बेचारे बहुत गरीब थे, इसलिए शादी में किसी को नहीं बुला पाए। रीना का सपना था कि उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हो, पर एक गरीब के तो सपने भी सपने ही रह जाते हैं। रीना ने सोचा था कि मोहन के पास कुछ होगा, पर मोहन का भी उसके ही जैसा हाल था। खैर, दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन कुछ दिनों में ही उनके बीच झगड़े शुरू होने लगे। मोहन रीना को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा था। भगवान ने भी मेरी किस्मत पता नहीं किस स्याही से लिखी है। शादी से पहले तो गरीब थी, ऊपर से ही ऐसा पति मिला कि जिसके पास पैसा आने को ही तैयार नहीं। बस किसी तरह दोनों अपनी जिंदगी जी रहे थे। कुछ ही महीनों बाद रीना को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। रीना दिन रात इसी चिंता में लगी रहती है कि उसका बच्चा भी इसी गरीबी में पैदा होगा क्या। इसलिए वो मोहन को कहती है, देखो जी, इस बच्चे को अभी इस दुनिया में नहीं लाना चाहिए। तुम मुझे तो बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी दे पाते हो, इस बच्चे का खर्चा कैसे उठाओगे? नहीं नहीं रीना, अब मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। दिन रात मेहनत करूंगा। देखना सब ठीक होगा। और फिर कुछ दिनों बाद मोहन काम की तलाश में शहर चला गया। वहां उसे अच्छा काम मिल गया और उसने पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। इधर गांव में रीना एक बच्चे को जन्म देती है। मोहन काम में इतना व्यस्त था कि वो अपने बच्चे के जन्म पर भी गांव वापस नहीं लौट पाया। रीना इस बात से दुखी थी और मोहन पर वो गुस्सा थी। मोहन शहर से कुछ पैसे उसके लिए भेज रहा था, जिससे उसका और उसके बच्चे का गुजारा चल रहा था। 6 महीने काम करने के बाद मोहन ने जब कुछ पैसे जोड़ लिए तो उसने गांव जाने की सोची। बहुत समय हो गया, अब गांव चलता हूं।
अपने बच्चे को भी नहीं देखा अभी तक मैंने। रीना भी खुश हो जाएगी, उसके लिए एक साड़ी भी ले लूंगा। अगले ही दिन मोहन तैयार होकर अपने गांव के लिए खुशी खुशी चल देता है। जब वो अपने घर पहुंचता है तो उसने देखा कि घर पर कोई नहीं है, ना रीना है ना ही उसका बच्चा। वो बाहर आकर गांव के लोगों से पूछता है कि रीना कहाँ है, तो एक औरत उसे बताती है, रीना तो कह कर गई थी कि वो तुमसे ही मिलने शहर जा रही है, तुमने ही तो उसे बुलाया है। मोहन कहता है, अच्छा ठीक है, शायद वो शहर गई हो। मोहन घर पर बैठकर ही उसका इंतजार करने लगता है, लेकिन बहुत दिनों तक रीना नहीं लौटी तो वो समझ गया कि रीना जरूर उसे छोड़कर चली गई है। मोहन तो जैसे टूट ही गया था, वो बहुत दुखी रहने लगा। उसने आसपास के सभी गांव छान मारे, लेकिन रीना का कहीं पता नहीं चला। मोहन भी अब ये मान चुका था कि रीना अब उसको दोबारा नहीं मिलने वाली। उसने अब गांव में ही रहने का फैसला किया। एक बार जब वो अपने काम से घर की तरफ लौट रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि रीना जैसी ही कोई लड़की एक आदमी के साथ एक गाड़ी में बैठी है, पीछे एक बच्चा भी बैठा है। ये तो रीना के जैसी लग रही है, क्यों ना इसके नजदीक जाकर देखूं। मोहन थोड़ा पास जाता है तो देखता है कि वो तो सचमुच में रीना थी। वो समझ चुका था कि रीना ने किसी और के साथ शादी कर ली है। वो अपने आप को कोसने लगा, अपनी गरीबी को कोसने लगा। बेचारा मजबूर था, कुछ भी नहीं कर सकता था। कुछ दिन तक तो वो ठीक रहा, पर फिर उसने सोचा, मैं एक बार रीना से मिलने जरूर जाऊंगा और उससे पूछूंगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? अब तो मैं शहर से ज्यादा पैसे भी कमाने लगा था। ये सोचकर वो उसी गांव की तरफ चल पड़ा जहां रीना रहती थी। रीना किसी काम से बाहर आई थी। मोहन भी उसका पीछा करने लगा। रीना समझ चुकी थी कि कोई उसका पीछा कर रहा था। वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे मोहन खड़ा था। मोहन को देखकर वो घबरा गई। मोहन उसे देखकर कहता है, रुको रीना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? रीना कुछ नहीं बोलती और आगे चलने लगती है। मोहन भी उसका पीछा करता रहता है। रीना, तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। तुम इस तरह नहीं जा सकती। रीना को गुस्सा आ जाता है, फिर वो पीछे मुड़ती है और कहती है, हाँ, मैंने तुम्हें धोखा दिया, पर मैं मजबूर थी। क्या करती मैं? तुम पर और बोझ नहीं डालना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। अब तो मैं तुमको शहर से पैसे भी भेजता था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें सच बताना पड़ेगा रीना। हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। मैंने तो बहुत गरीबी देखी थी, पर मैं अपने बच्चे को इस गरीबी में जीते हुए नहीं देख सकती थी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरा इंतजार तो करती। हाँ, पर मैंने सोचा मुझे फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। वो आदमी जो मुझे मिला था वो बहुत अमीर था। उसने मुझे सहारा दिया और फिर उसने मुझसे शादी करने की इच्छा भी जताई। मैं लालच में आ गई और मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। ये तुम्हें क्या हुआ? मेरे होते हुए तुमने दूसरी शादी कर ली। अब तुम जाओ और फिर कभी मुझसे मत मिलना। मोहन रोता हुआ वहां से चला जाता है। बेचारा मजबूर था, क्या करता। उसी गरीबी की वजह से ये सब हुआ। वो अपने गांव लौट आया और फिर कभी उसने रीना से मिलने की कोशिश भी नहीं की। उसने बहुत मेहनत की और अपनी गरीबी को दूर कर दिया। कुछ दिनों बाद उसने भी एक सुंदर लड़की से शादी कर ली और सुख से रहने लगा।